ओम शांति। तो हम सुदेश दीदी जी का अनुभव सुन रहे हैं। दीदी जी कहती है, एक बार शाम को दूध फट गया था। भोली दादी बाबा के पास आई और कहा, बाबा, रात को पीने के लिए जो दूध बांटना था वह फट गया। सिर्फ दही जमाने वाला दूध बचा है। अभी दूध क्या बांटे और दही क्या जमाए। उस समय मैं बाबा से गुड नाइट करने गई थी। भोली दादी ने कहा, बाबा, या तो पीने के लिए दूध देना बंद करना पड़ेगा या दही जमाना। बाबा ने कहा, बाबा, या तो पीने के लिए दूध देना पड़ेगा या दही जमाना पड़ेगा। ये सुनकर बाबा ने कहा, नहीं बच्ची, पीने के लिए दूध देना बंद नहीं करना। चलो, आज बाबा दूध बांटेगा। अभी रतन मोहिनी दादी जी का जो ऑफिस और डाइनिंग कमरा है, वहां उन दिनों में किचन होता था। जमीन पर चौकी थी, उस पर ही बाबा बैठ गए और सबको दूध देना शुरू कर दिया। जो सोए हुए थे वो भी दूध लेने आए, क्योंकि बाबा दूध बांट रहे थे। बाबा ने सबको दूध बांटा। सब यज्ञवत्सों ने दूध लिया, फिर भी दूध बच गया। वंडर है ना। तब बाबा ने भोली दादी से कहा, लो बच्ची, इसकी दही जमा दो। जो बचा उसके लिए फिर बाबा ने कहा, इसकी दही जमाओ। यहाँ प्रश्न उठता है कि दही के लिए रखा हुआ थोड़ा सा दूध सबको बांटने पर बचा कैसे। हालांकि जो सोए हुए थे, नहीं पीते थे हमेशा, वो भी उठ गए कि आज बाबा सबको बांट रहे थे। तो ये भी वंडर है ना। परंतु बाबा ने सबको आधा आधा गिलास दूध दिया। बाबा द्वारा बांटे गए दूध को बहुत प्यार से लिया और थोड़े में ही सब संतुष्ट हुए। पूरा गिलास भरने की जगह बाबा ने आधा आधा दिया दूध। तो दूध भी मिला सबको, बाबा के हाथ से मिला तो संतुष्ट भी हुए। और जो दूध बचा उसका दही भी जमाया। इस प्रकार बाबा समय अनुसार युक्ति से कार्य करते थे और सर्व को संतुष्ट करते थे। ऐसे थे राजू रमबाज। हाँ, ऐसे थे राजू रमसबाज हमारे बाबा। अर्थात बाबा फैमिलियर भी थे तो ऑफिशियल भी थे। क्योंकि फैमिलियर किस तरह, जब आवश्यकता पड़ती तो बाबा खुद पालना देने बैठ जाते, और जब लगता कि नहीं यहाँ पे नियम की जरूरत है तो बाबा बच्चों को कायदे कानून भी, यज्ञ के नियम मर्यादाएं भी सिखाते। अंतिम समय के क्षण का अनुभव सुनते हैं अभी। बाबा के साथ की लास्ट अनुभूति बहुत अनोखी थी। नवंबर 1968 का बाबा से मेरा अंतिम मिलन था। मैं उस समय जयपुर में रहती थी। बाबा से मिलने आई थी। बाबा हमें पहाड़ी पर ले गए थे। पहाड़ी चढ़ते समय ऊपर चढ़ने के लिए बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ये अनुभव हुआ कि बाबा का हाथ इतना नरम और हल्का था कि जैसे उसमें मांस हड्डी है ही नहीं। शरीर एकदम लाइट लाइट दिखाई पड़ता था। वाइब्रेशंस इतने पावरफुल थे कि बाबा अव्यक्त फरिश्ता अनुभव होते थे। ऐसा लग रहा था कि मैं फरिश्ते के साथ चल रही हूँ। इस अनुभव को लेकर मैं 22 नवंबर 1968 को जयपुर वापस गई। कुछ दिनों बाद मैं दिल्ली गई तो वहां मैंने क्लास में अनुभव सुनाया कि सब कहते हैं कि अव्यक्त बाबा सूक्ष्म वतन में है, लेकिन इस बार मुझे अनुभव हुआ कि अव्यक्त बाबा अभी साकार में हैं। मैं ये अनुभव कर रही थी कि बाबा अभी अव्यक्त रूप में साकार में दिखाई दे रहा है, क्योंकि अव्यक्त बाबा की जैसी स्टेज थी वैसे ही अभी साकार बाबा की बन चुकी थी, क्योंकि साकार बाबा भी अव्यक्त होने वाले थे ना। इस प्रकार मैंने आदि में सन 1957 में भी बाबा को लाइट के रूप में, अर्थात फरिश्ते के रूप में देखा था। सुनाया ना कि उस टाइम पे दीदी की ये एक फीलिंग थी, बाबा मुझे साक्षात्कार कराए। परंतु जैसे ही बाबा स्वयं आ गए साकार दुनिया में, तो दादा दीदी ने कहा कि नहीं बाबा, साक्षात्कार करने जाऊंगी तो फिर बाबा तो यहाँ है, तो साक्षात्कार मत कराओ, क्योंकि फरिश्ते रूप में देख लिया था 1957 में भी।
सन 1968 में भी मैंने बाबा का अव्यक्त रूप देखा तथा अनुभव किया। अच्छा, ओम शांति। आज जो भी नवंबर मास का पत्र पुष्प आता है मधुबन से यज्ञवत्सों के लिए, अर्थात हम सभी के लिए, हम नवंबर मास के 2022 के नवंबर मास के पत्र पुष्प को सुनते हैं। इसका अंक है 364। ब्रह्मा बाप समान अव्यक्ति फीचर्स बनाने के लिए अपनी नेचर का परिवर्तन करो। दादी जी की शुभ प्रेरणाएं हैं 21/10/2022 की। परम प्यारे अव्यक्त मूर्त माता पिता बाप दादा के अति स्नेही, अपने दिव्य संस्कारों से नया संसार बनाने वाली निमित्त टीचर्स बहनें तथा देश विदेश के सर्व बाबा के नूरे रत्न ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनें, ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुर याद स्वीकार करना जी। बाद समाचार। आप सभी प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा से मंगल मिलन मनाने की इस अलौकिक सीजन की रिमझिम के समाचार सुनते, बाप दादा की मधुर शिक्षाओं को रिवाइज करते, उमंग उत्साह के पंखों से उड़ते हुए बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनने का तीव्र पुरुषार्थ कर रहे होंगे। कर रहे हैं ना सभी तीव्र पुरुषार्थ? कहे हाँ जी। बाबा कहे बच्चे अब साथ चलना है तो समान बनो। जो भी बोझ व बंधन है उन्हें बाप हवाले कर डबल लाइट फरिश्ता भव के वरदानी बनो। बाप दादा हर कारण का निवारण दो बातों में ही सुनाते हैं। एक पॉइंट रिवाइज करने के साथ उसे रियलाइज करो और उस पॉइंट का स्वरूप बनो। रिवाइज भी करे पॉइंट, उसको रियलाइज भी करे और उसका स्वरूप भी बने। और दूसरी बात, और कोई पुरुषार्थ भले नहीं करो, लेकिन एक को हर एक को दुआएं देना है और सबकी दुआएं लेना है। तो एक पुरुषार्थ सभी को करना है, सभी को अनकंडीशनली दुआएं दो और दुआएं लो। बाबा की मुरली भी इसी पर चली थी ना पहले। आपको कोई कुछ भी दे, आप सिर्फ उसे दुआएं दो, दुआ लो तो सहज विजयी बन जाएंगे। आपको चाहे कुछ भी दे, हमें दुआएं देनी है और दुआएं लेनी है तो सहज विजयी बन जाएंगे। ऐसे मधुर शिक्षाओं भरे वरदानी महावाक्य सुनते जरूर अटेंशन देकर हर एक अपनी निवारण स्वरूप स्थिति बनाएंगे। अब तो बाप दादा यही चाहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा मेरे समान बने। जो संस्कार बाप दादा के समान नहीं, उन्हें बिल्कुल टच न करे। जैसे देह और देह के संबंधों की सीढ़ी चढ़ चुके हो, ऐसे बुद्धि में अब पुराने संस्कार इमर्ज न हो, क्योंकि जैसे संस्कार होंगे वैसा स्वरूप होगा। इसलिए अपने पुराने संस्कार व पुरानी नेचर को बदल ईश्वरीय नेचर बनाओ। सदैव यही कोशिश करो कि हमारी चलन द्वारा कोई को भी दुख न हो। मेरी चलन, संकल्प, वाणी, हर कर्म सुखदायी हो, यह है ब्राह्मण कुल की रीति। इसी से ही सबकी दुआएं मिलेंगी। इसके लिए अपने आप से दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि जो भी पुराने संस्कार व व्यर्थ संकल्प उत्पन्न होते हैं, उस व्यर्थ की क्यू को अब सदा के लिए समाप्त कर ड्रामा की भावी पर मुझे एक रस स्थैर्यम रहना है। बोलो हमारी मीठी मीठी बहनें व भाई, ऐसा ही अटेंशन रख अंतिम पेपर में पास होने की तैयारी कर ली है ना? कर ली है ना सभी ने ये तैयारी? हाथ ऊपर करें। वर्तमान समय बाबा और बच्चों से नई नई सेवाएं करवाते। बाबा भी अपने बच्चों से नई नई सेवा करवाते हैं। सदा स्वस्थिति और सेवा के बैलेंस पर अटेंशन खिंचवा रहे हैं। बाकी बाबा के बेहद घर मधुबन में देश विदेश के हजारों बच्चे भाग भाग कर पहुंच रहे हैं ना अभी सभी। साकार मम्मा बाबा और बड़ी दादियों की यह तपस्या स्थली सभी को चुंबक की तरह अपनी ओर खींच रही है। सभी इस वरदान भूमि में आकर खूब रिफ्रेश हो रहे हैं।
बाप दादा के अवतरण दिन पर चारों ओर अव्यक्त वतन का वायुमंडल स्वतः बन जाता है। ऐसे लगता जैसे सबके दिलों में बाबा की याद समाई हुई है। सभी साकार वतन में होते भी अव्यक्त वतन में अव्यक्त मिलन का अनुभव करते हैं। अच्छा, आप सबका स्वास्थ्य ठीक होगा। दीपावली का पावन पर्व भी सभी बहुत प्यार से मनाते, एक दो को बधाइयां देते, मुख मीठा कराते हैं। यह भी यज्ञ स्थापना के यादगार दिन हैं। सबको इन पावन त्योहारों की बहुत बहुत दिल से हार्दिक बधाई हो। सभी को स्नेह भरी याद। ईश्वरीय सेवा में बीके रतन मोहिनी। अच्छा, ओम शांति। 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग के प्रकंपन फैलाएंगे साइलेंस में, विशेष बाबा के घर के लिए। अच्छा, कल सुबह लाइव अमृत वेला मेडिटेशन के लिए मिलेंगे 3:30 से 4:30 और 4:30 से 5 प्यारे मीठे बाबा की मधुर मुरली, और रात्रि क्लास रोज की तरह 8:45 बजे। शुभ रात्रि। ओम शांति।